बुलेटिन की शुरुआत जालौर के साथ करेंगे। दरअसल जालौर के ग्रेनाइट थर्ड फेज में आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां पर ग्रेनाइट इकाई में काम करने वाले 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब काम करते वक्त इन लोगों पर मिट्टी गिर गई। मिट्टी में दबने से एक बच्ची और 4 युवकों की मौत हो गई है। तो जालौर का ये मामला है। ग्रेनाइट थर्ड फेज में ये मिट्टी ढही जिसमें एक बच्ची और 4 युवकों की मौत हो गई और मिट्टी ढहने से ये पूरा हादसा हुआ। इधर सीकर के दादा रामगढ़ में खदान में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल सिविल डिफेंस ने दोनों के शव निकाल लिए हैं। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बाहर निकाले गए हैं। मृतक का नाम राजेंद्र और वीरेंद्र बताया जा रहा है। सीकर के बाजियावास गांव के दोनों मृतक हैं। तो सीकर का मामला, खदान में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सिविल डिफेंस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और मौके पर ग्रामीणों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। बाजेवास गांव के ये दोनों युवक बताए जा रहे हैं। इधर झालावाड़ जिले के पगारिया थाना क्षेत्र के आवर में आहू नदी की रपट पर नहाते समय एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना साथ में नहा रही साथियों ने परिजनों को दी है। झालावाड़ से आई एसडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान चलाया जिसमें करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने नदी से ढूंढकर शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ का मामला, जहां नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। किशोर का शव फिलहाल एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। धौलपुर में बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर सीकर, अजमेर और बूंदी में भी सड़क हादसे हुए हैं। सीकर के फतेहपुर में बालाजी मंदिर के पास ट्रॉले ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। अजमेर के पुष्कर में पुष्कर घाटी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद सिलेंडर से गैस का रिसाव शुरू हो गया और इस ट्रक में 300 से ज्यादा गैस सिलेंडर मौजूद थे। घटना की सूचना पर पुष्कर थानाधिकारी महावीर शर्मा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पुष्कर घाटी से ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाया गया है। बूंदी में ट्रक और जीप की टक्कर हो गई। इस हादसे में जीप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये लोग सावरिया मंदिर से दर्शन कर झालावाड़ जा रहे थे। अलवर में रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अजमेर में एक 50 साल की महिला की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 18 अगस्त को मझीला गांव के निकट माला के जंगल में खून से लथपथ महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान राजा रेड्डी गांव के शमशान घाट के समीप निवासी बिमला देवी भील के रूप में हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नागौर के इंद्रौका गांव से निवासी 60 वर्षीय कानाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी कानाराम कुछ सालों से राजा रेड्डी में ही रह रहा था। उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल की है। सीकर जिले के जुगलपुरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी पिस्टल के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इलाके में अवैध हथियार रखने की सूचना के बाद पुलिस ने बापू बस्ती जुगलपुरा निवासी अंकित वर्मा और AK-47 को दस्तयाब कर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी कट्टा मिला है जिसे जब्त कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जयपुर की फुलेरा थाना पुलिस ने भोले भाले लोगों को षड्यंत्र पूर्वक बलात्कार के झूठे मुकदमों में फंसाने वाले बावरिया गैंग का पर्दाफाश किया है। फुलेरा निवासी एक व्यक्ति को हलवाई का काम देने का झांसा देकर गैंग के कुछ लोग खेत में ले गए और लड़की से दुष्कर्म करने का झूठा आरोप लगाते हुए अपहरण कर सांभर लेक ले गए। आरोपियों ने पीड़ित से 5 लाख रुपए की मांग की। इस पर पुलिस थाना टीम ने विशेष टीम बनाकर तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में बावरिया गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। थाने की टीम द्वारा इस गिरोह पे निगरानी रखी गई थी। इसी के तहत कल ये परिवादी जो है उसने बताया कि मेरे साथ ऐसी ये चोबने रोड पे मास्टर खाने के पास में एक 3-4 लड़के आए और उन्होंने एक लड़की को पा के साथ बलात्कार उन्होंने कर दिया और इसकी तेरे खिलाफ या तो 5 लाख रुपए दे या फिर तेरी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। जिसकी में सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम ने उन आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसका प्रकरण पंजीबद्ध कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इधर कर्नाटक सिंदूर की एक युवती के साथ समदड़ी क्षेत्र के एक युवक ने शादी का झांसा देकर देश शोषण कर संतान पैदा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक के शादी से इनकार करने पर पीड़िता कर्नाटक से अपनी मां और बच्ची के साथ समदड़ी पहुंची और युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। घटना कर्नाटक के होने के कारण समदड़ी थाना पुलिस ने 0 पर एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि युवक ने पहले तो शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसकी एक संतान पैदा हो गई। उसके बाद शादी से इनकार करते हुए वो वहां से भाग गया। पीड़िता अपनी बच्ची और मां के साथ टीकमपुरा समदड़ी पहुंचकर आरोपी के घर के बाहर बैठ गई। आरोपी को उसके आने की पहले ही भनक लग जाने के चलते पूरा परिवार गायब हो गया। पीड़िता को उसके घर के बाहर बैठे देख उसे ग्रामीणों ने समदड़ी पुलिस को सूचना दी। पुलिस पीड़िता को थाने लाई और 0 एफआईआर दर्ज कर कर्नाटक रवाना कर दिया। जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। चोरी का वाहन खरीदने वाले आरोपी से पुलिस ने एक पिकअप भी बरामद की है। आरोपियों से पुलिस ने 6 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनमें कई और भी वारदात खुलने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रसद टीम ने ब्यावर में एक मिलावटी मसाला फैक्ट्री पर छापा मारा है। फैक्ट्री से करीब 1600 किलो नकली मसालों की खेप को नष्ट कर मशीनों को सीज किया है। मामला विजयनगर रोड स्थित जय अंबे मसाला पिसाई केंद्र का है, जहां मिलावटी मसालों का कारोबार करीब 6 सालों से बेधड़क चल रहा था। टीम ने मौके पर मसाला बनाने वाली करीब 7 मशीनों को सीज किया है। मिलावट के लिए हल्दी मिर्ची में केमिकल के रंगों का प्रयोग किया जाता था। धौलपुर के सरानी खेड़ा के बाजार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मिष्ठान की दुकान के सामने रखे डस्टबिन में आवारा सांड ने मुंह डाल दिया। लेकिन जैसे ही आवारा सांड ने डस्टबिन से मुंह बाहर निकाला तो डस्टबिन उसके मुंह में फंस गया। सांड का मुंह और सिंग डस्टबिन में फंस जाने से आवारा सांड विचलित हो गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांड के मुंह में फंसा हुआ डस्टबिन निकाला गया और तब जाकर लोगों ने बाजार में राहत की सांस ली। इधर झुंझुनू के मंडावा कस्बे फतेहपुर बाईपास रोड पर खाने के पैसे मांगने से नाराज कैंपर चालक ने होटल संचालक पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की है। परिवादी की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित गोकुल सिंह ने मंडावा थाने में कैंपर चालक रजनीश कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। इधर नागौर जिला मुख्यालय के सुगन सिंह सर्किल स्थित एक दुकान में कुछ युवकों ने घुसकर तोड़फोड़ की है और दुकानदार के साथ मारपीट भी की है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित रमेश ने कोतवाली थाने में बताया है कि नागौर के सुगन सिंह सर्किल पर उसकी मोबाइल की दुकान है। वो दुकान में बैठा था और इस दौरान अचानक सुनील बिश्नोई, अनिल बिश्नोई, देशमुख बिश्नोई सहित 4 से 5 युवक उसकी दुकान में आते हैं और दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। सभी लोग नशे में धुत थे। मारपीट करने वाले युवाओं ने जान से मारने की धमकी भी दी और दुकान से महज 500 मीटर की ही दूरी पर कोतवाली थाना है। लेकिन जिस प्रकार इन युवकों ने नशे की हालत में दुकानदार के साथ मारपीट की है, ऐसा लग रहा है कि बदमाशों में अब पुलिस का खौफ ही नहीं है।
चित्तौड़गढ़ जिले में बिक रहे नकली बायोडीजल को लेकर अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस ने बायोडीजल की सूचना पर एक टैंकर को जांच के लिए डिटेन किया तो टैंकर में एसिड स्लरी होने की पुष्टि हुई है। पुलिस और रसद विभाग की टीम ने बताया कि टैंकर में एसिड स्लरी भरा हुआ है और ये माल उदयपुर से टैंकर में भरा गया जिसे कानपुर ले जाया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में नकली बायोडीजल के अवैध कारोबार के चलते तेल कंपनियों की प्रति माह करीब 27 लाख लीटर डीजल की बिक्री कम हो गई है। जिले के कुछ पेट्रोल पंपों पर भी डीजल में बायोडीजल की मिलावट करने की बात सुर्खियों में है, लेकिन इस बारे में अभी जांच की जा रही है। पुलिया के नीचे एक टैंकर खड़ा हुआ मिला, जिसको हमने चेक किया तो वहाँ ड्राइवर सुरेश पाल उस टैंकर का ड्राइवर था और वहाँ एक दो आदमी और थे। तो संदिग्ध पाए जाने पर हम उस टैंकर को हमारे थाना परिषद पारसोली लाए, सैंपल वगैरह लिए, चेक किया, लेकिन वो कोई किसी प्रकार का बायोडीजल या कोई खाद्य अधिनियम की उसमें नहीं आता है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के डूका गांव में एक युवक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं युवती का जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज जारी है। धम्बोला पुलिस के अनुसार कल शाम को डूका गांव में महेंद्र और युवती ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसके बाद परिजनों ने दोनों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ती आगे बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया ने जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन कर यात्रा की शुरुआत की और इसके बाद यात्रा बगरू पहुंची, जहां बीजेपी नेताओं ने रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर भी करारे प्रहार किए। इसके बाद यात्रा का दूदू और किशनगढ़ में जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद दिन भर कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद भूपेंद्र यादव ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। मैं उनसे बात करता हूं कि किस तरह से देखते हैं। ये सारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना करी है, उस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरे राजस्थान की जनता का आशीर्वाद यहाँ पर आप मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो गरीब कल्याणकारी नीतियाँ हैं उसको जनता का समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के द्वारा जो लोकतंत्र को बंधक बनाने की बात की जा रही है उसके खिलाफ भी जनता के मन में एक आक्रोश और गुस्सा है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार से जो पैसा रिलीज होता है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, राजस्थान सरकार उसको रिलीज नहीं करती। देखिए, पंचायती राज को मजबूत करना ये हमारी सरकार की मंशा रही है और पंचायती राज का जो पैसा है वो राजस्थान सरकार ने क्यों पंचायतों तक नहीं पहुंचाया, उनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आने वाले चुनावों को लेकर क्या कहना है आपका, किस तरह से 2023 में आप देख रहे हो राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल है, लोगों को ये लगने लगा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से राजस्थान भ्रष्टाचार के चरम पे पहुंचा है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी नीतियों से देश को बर्बाद करने का काम किया है, लोग अब आक्रोशित है। उनको अंतर पता लगने पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन और कांग्रेस के शासन में क्या अंतर होता है और इसलिए लोगों के मन की आवाज को पूरा करने के लिए हम राजस्थान में संघर्ष करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्होंने कहा कि राजस्थान में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, क्योंकि जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने ये दावा किया है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे करवट किस तरह से लेती है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चूरू के रतनगढ़ से खबर है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज जयपुर से बीकानेर जाते समय रतनगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरुण सिंह ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में राजस्थान की जनता त्रस्त है। राजस्थान में आए दिन महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एम्बुलेंस और थानों में भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि महंगाई पर पत्रकारों के सवालों से अरुण सिंह बचते नजर आए। शौर्य का प्रतीक है राजस्थान में तलवार। हम तो आरोप लगा ही रहे, पूरे प्रदेश की जनता गहलोत सरकार पे आरोप लगा रही है। देखो, वो त्रस्त है, कानून व्यवस्था खराब है, किसानों की हालत बहुत खराब है और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ने तय किया है कि मंडल पे आंदोलन करेंगे, जिले पे आंदोलन करेंगे और प्रदेश पे भी आंदोलन की श्रृंखला शुरू हो जाएगी। युवा मोर्चा ने अभी कुछ दिन पहले आंदोलन किया था। युवा मोर्चा पे पिटाई। कब तक शुरू करेंगे सर आंदोलन आप? हर महीने शुरू होगा सर। इधर प्रदेश के 6 जिलों में हो रहे पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस में कई जगह कांग्रेसी नेताओं ने परिवार के लोगों को ही टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। परिवारवाद के मामले को बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कभी भी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। परिवारवाद कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस में स्थापित नेता अपने ही परिवार के लोगों को सत्ता सौंपना चाहते हैं। रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस पार्टी कभी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाती और इसकी ये मजबूरी भी है। और इन चुनावों के अंदर भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो स्थापित नेता है, वो स्थापित नेता अपने ही परिवार के उत्तराधिकारियों को ही सत्ता सौंपना चाहते हैं, दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका देना नहीं चाहते। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर सरकार ने जो काम नहीं किए, जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया और जनता परेशान है, दुखी है, पीड़ित है। इन सब तमाम विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी और 6 जिला प्रमुखों के चुनाव और अन्य जो प्रधानों के चुनाव है उनके अंदर कमल खिलाने का काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं। संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने खासतौर पर बीकानेर पहुंचे प्रभारी मंत्री का स्वागत किया गया। इस बैठक को आने वाले चुनाव में बीजेपी को अभी से मजबूती देने के लिहाज से देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन प्रदेश बीजेपी में कई इलाकों में आपसी मनमुटाव को भी समय से पहले दूर करने की कोशिश की जा रही है। अरुण सिंह ने जिला पदाधिकारी, जिला समन्वय समिति और पार्षदों की बैठक को संबोधित किया। मेयर सुशीला कंवर ने
नगर निगम की उपलब्धियों को सामने रखा, जिसकी जमकर तारीफ हुई। प्रदेश प्रभारी ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। मैं कई बार बोल ही चुका हूँ कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जंगल राज है, किसानों की दुर्दशा है, किसानों की हालत ख़राब है, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और विकास के काम ठप हो गए हैं। मुख्यमंत्री क्वारंटाइन है, घर से निकल नहीं रहे हैं। प्रदेश की जनता त्रस्त है। वो गहलोत सरकार जो है अब जाने वाली है, अब इसका लंबे समय नहीं चलेगी। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर पंचायती राज चुनाव में जोधपुर जिले की पिपाड़ पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी द्वारा 18 आरएलपी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज करने का आरोप लगाया है। साथ ही उपखंड अधिकारी को हटाने की भी मांग की है। इसके साथ ही प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म और की घटनाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ रही यौन शोषण की घटनाओं के खिलाफ भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप कसाना, मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणदीप सिंह चौधरी भी साथ रहे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।